साइंस में काफी चीजें बस थ्योरेटिकली ही पॉसिबल हो पाती हैं और उन्हें प्रैक्टिकल अभी अपनी आंखों के सामने देखना शायद इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। तो जब कुछ ऐसी चीजों को हम लाइव एक्शन फिल्म में एक्सपीरियंस करते हैं तब हम उन्हें बेहद पसंद करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही टॉप 10 साइंस फिक्शन मूवीज को रैंक करने जा रहे हैं जिन्हें हमने रैंक किया है IMDb की रेटिंग्स और लोगों की पसंद के हिसाब से। I have no idea. नंबर 10 लूसी। 2014 में ये फिल्म एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। अभी ये मीम तो आप सभी ने देखा होगा, ये इसी मूवी का सीन है और अब इस सीन से तो आइडिया हो ही गया होगा कि मूवी किस चीज पर है। तो इसमें आपको स्कारलेट जोहानसन दिख जाती हैं और ये कहानी इन्हीं के कैरेक्टर पर बेस्ड है। अब इनकी बॉडी में एक न्यूट्रॉपिक नाम का ड्रग मिल जाता है, तो वो क्या इवेंट्स है और कैसे वो ड्रग इनकी बॉडी में मिलता है वो सब आपको तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसी ड्रग के वजह से इन्हें साइकोकाइनेटिक एबिलिटीज मिल जाती है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो ये अपने ब्रेन का 100% यूज कर पाती है। नंबर 9 एनहाइलेशन। 2018 में ये एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। अब ये फिल्म काफी अजीबोगरीब किस्म की है। इस फिल्म में हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस क्वारंटाइन जोन को दिखाया है जो कि एक मीटियोर के आने के बाद बन गया था। अब उसी को एक्सप्लोर करने अंदर एक एक्सप्लोरर्स का ग्रुप जाता है। अब बाकी क्या है उसके अंदर ये सब आपको तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 8 कोहेरेंस। 2013 में ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। अब ये मूवी समझना बेहद मुश्किल है। पैरेलल रियलिटीज या पैरेलल यूनिवर्स का तो नाम सुना ही होगा, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है इस मूवी का भी। तो इस फिल्म में हमें 8 फ्रेंड्स की स्टोरी को दिखाया है जो कि एक रात सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। अब उसी रात उनके घर के सामने से एक कॉमेट गुजरता है जिसकी वजह से उनके अल्टरनेट वर्जन्स भी वहाँ आ जाते हैं। मतलब मल्टीपल रियलिटी सेम टाइम पर एक ही जगह एग्जिस्टेंस में आ जाती है। आई नो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप ये मूवी देखोगे तब आपको सब समझ आ जाएगा। नंबर 7 लूपर। 2012 में ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और ये फिल्म बेस्ड है टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट पर। तो इस फिल्म की स्टोरी है 2070 की, जहाँ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और फ्यूचर में गवर्नमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर किसी का मर्डर भी होता है तो वो पता लगा लेते हैं कि मर्डर किसने किया है। तो अब जो वहाँ के क्रिमिनल्स होते हैं वो सब मिलकर भागे एक टाइम मशीन चुरा लेते हैं जिसका यूज करके वो जिसे भी मारना चाहते हैं उसे 3 साल पीछे भेज देते हैं और पास्ट में उसे मरवा देते हैं। अब इतना तगड़ा कंसेप्ट हो किसी मूवी का तो उसे कौन मिस करना चाहेगा। नंबर 6 कॉन्टैक्ट। 1997 में ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि बेस्ड है 1985 में आई कार्ल सागन की एक नॉवल पर। वैसे ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे जिनकी कॉस्मोस नाम की एक टीवी सीरीज बहुत फेमस भी थी। अब ये मूवी बेस्ड है एक साइंटिस्ट पर जिसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का, तो वो कोशिश करती है कि उनसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट कर सके। तो अगर आपको साइंस से प्यार है तो ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 मिस्टर नोबडी। 2009 में ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें फ्यूचर का अर्थ दिखाया है जहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई बीमार पड़ता है, लेकिन बस एक 118 साल का नीमो नोबडी एक ऐसा आदमी है जो पुराने इंसानों की ही तरह है। हमारी जिंदगी की हर स्टेज पर हमें अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब अगर हमें पता हो कि कौन सा डिसीजन लेने में हमारा फायदा है और कौन से में नुकसान, तो बात ही अलग होती। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट पर बेस्ड है ये मूवी भी। नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट 9। 2009 में ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है 1982 की, जब एक बहुत बड़ा एलियन से भरा हुआ स्पेसशिप आके एक सिटी में रुक जाता है। अब उन एलियंस की स्पेसशिप खराब होने के कारण सब एलियंस वहाँ कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे गवर्नमेंट फैसला ले लेती है कि उन्हें वही रहने देंगे। लेकिन कुछ सालों बाद वो लोग और बढ़ जाते हैं और वो कानून के खिलाफ चलने लगते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तब गवर्नमेंट उन्हें डिस्ट्रिक्ट 9 में रखने का फैसला करती है। अब और बताऊंगा तो पूरी मूवी के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आपको एलियंस में इंटरेस्ट है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3 एज ऑफ टुमारो। 2014 में ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। अब इस फिल्म के इवेंट्स भी फ्यूचर में होते हैं जहां एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है। अब एक मेजर विलियम के जो कि एक ऑफिसर है, उन्हें इस एलियंस और ह्यूमंस की जंग में भेजा जाता है जबकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। अभी सुनने में तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की एंडिंग जैसा है। टाइम लूप जैसा कंसेप्ट है इस मूवी का भी कुछ। नंबर 2 इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। 2004 में ये एक साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अब ये मूवी एक नॉर्मल लव स्टोरी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब ये तो एक दूसरे से प्यार करने वाले अपनी उन सारी प्यार भरी मेमोरीज को मिटाने का फैसला कर लेते हैं। अब ऐसे सुनने में तो स्टोरी बहुत सिंपल और समझने वाली लगती है, लेकिन देखने पर इस मूवी को समझना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लाइमैक्स आने तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। प्लस ये मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी लेके आती है। नंबर 1 2001 स्पेस ऑडिसी। 1968 में ये एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है। अब ये मूवी समझना बेहद मुश्किल है। अगर आपको ये समझ आ गई तब तो आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आई तब तो आपको ये कतई बोरी लगने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है उस समय पर जहाँ ह्यूमंस उतने इवॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन तभी वहाँ स्पेस एक मोनोलिथ आके गिरता है। ये मोनोलिथ एक परफेक्ट 90 डिग्री के शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं। अब एक बार इवॉल्व होने के बाद इंसान स्पेस में कदम रख चुका है, लेकिन तभी मून पर उन्हें एक और मोनोलिथ मिलता है जिससे वो और इवॉल्व होते हैं। अब शायद यहाँ किसी को कुछ ना समझ आया हो, लेकिन देखोगे तो शायद कुछ समझ तो आ ही जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमें कमेंट करके बताओ ये लिस्ट आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।